डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चैप्टर है जिसका नाम है खाद्य स्वच्छता या फिर प्रौढ़ावस्था। देखिए, एसजीपीटी में दिया गया है खाद्य स्वच्छता, और या फिर एनसीईआरटी में ये जो नाम है आपका प्रौढ़ावस्था दिया गया। सिंपल सा चीज है, इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। पार्ट 1 पार्ट 2 में नहीं है, एक ही वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त है। ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो पूछे जाने की संभावना है उसको आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। काफी सिंपल है और आसान है, सभी चीज आपको आएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज पूछा जाता है आपके होम साइंस में, तो देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक सभी चीज को कवर करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर भी देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं है। खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं है, यहां फटाफट बताइएगा। उचित पोषण या फिर कुपोषण या फिर अल्प पोषण या फिर अस्वस्थ जीवन। देखिए, खाद्य अपमिश्रण के कारण कौन नहीं होता है। ठीक है, यहां अगर ध्यान देंगे, खाद्य अपमिश्रण के कारण यानी अगर खाद्य में कोई भी चीज का अगर मिलावट करना ही क्या कहलाता है, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। खाद्य में कोई चीज का मिलावट करना खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। अगर किसी चीज को अगर आप मिलावट करके खाएंगे, अगर आप खाना खा रहे हैं कुछ उसमें ऐसे चीज मिला देंगे जो उसकी गुणवत्ता को कम कर देगा, तो आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जो आपके खाद्य अपमिश्रण के कारण होता है। अल्प पोषण ये भी खाद्य अपमिश्रण के कारण होता है। अस्वस्थ जीवन ये भी खाद्य अपमिश्रण के कारण होता है। लेकिन अच्छा पोषण जो होता है वो खाद्य अपमिश्रण नहीं, खाद्य में तरह से कहते हैं कि खाद्य में अपमिश्रण करके नहीं, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे उचित पोषण। यानी उचित पोषण जो होता है वो खाद्य में अपमिश्रण करके नहीं होता है। खाद्य में अपमिश्रण करने का मतलब हुआ खाद्य की जो गुणवत्ता है, जो भी एनर्जी मिलता है, जो भी उनका एक तरह से गुणवत्ता है उसको कम कर देना, उसके क्वालिटी को कम कर देना। खाद्य अपमिश्रण एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ की क्वालिटी कम हो जाती है। जब क्वालिटी कम हो जाएगा उसको खाने से कोई फायदा नहीं। अगर आप उसको खाइएगा खाद्य अपमिश्रित वाला पदार्थ, तो आपका अल्प पोषण, कुपोषण और अस्वस्थ जीवन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उचित पोषण खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए लोक हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि स्क्रीन पर आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। समय, मेहनत, ईंधन, सभी। सिंपल सा चीज है। क्या पूछा गया, ये सब क्वेश्चन आपकी पूछा। आहार आयोजन का मतलब होता है समय के अनुसार और परिवार में जो भी सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं उनके अनुसार, और क्या कहता है रकम के अनुसार, पैसा के अनुसार आपकी खर्च करने की जो राशि है, खर्च राशि और परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी जो रुचि है, साथ ही साथ पौष्टिकता, ये सारी चीज को देखते हुए प्लानिंग करना पड़ता है कि क्या बनाया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या खाया जाए। इसी को कहते हैं आहार आयोजन। आहार आयोजन का मतलब होता है आहार का निर्धारण करना, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्या चीज लेंगे जो कम पैसे में मिल जाए, क्या चीज लेंगे सभी चीज को पूर्ति हो जाए, क्या चीज लेंगे सभी सदस्यों को एक तरह से मिल जाए, तो इसको कहते हैं आहार आयोजन। तो आहार आयोजन की बचत होती है, समय की बचत, मेहनत की बचत और सभी चीज की बचत होती है। आहार आयोजन से सभी चीज की क्या होती है, बचत होती है। यानी ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका डी लोक होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, किसी मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। यानी खुले आंख से आप देख सकते हैं जल, स्टार्च या फिर वनस्पति घी या फिर पपीते का बीज। देखिए, जल में अगर कोई चीज मिला देगा उसको आप नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। अब उसी तरह से अगर स्टार्च में अगर कुछ मिला देगा, ठीक है, अगर स्टार्च ग्लूकोज को कहते हैं, ग्लूकोज में अगर चीनी का मिश्रण, अगर चीनी पीस करके मिला देगा तो आप नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है, उसको भी नग्न आंखों से नहीं देखा सकते। वनस्पति घी, अगर आपका जो रियल घी होता है वो अगर उसमें वनस्पति घी मिला देगा तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन पपीते का बीज काला होता है, उसके बाद काली मिर्च भी काला होता है, लेकिन उसमें अगर पपीते का बीज अगर मिला दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पपीते का बीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी लोक होगा। ठीक है, कभी कभी काला मिर्च को जो है, काली मिर्च का बाले क्या किया जाता है, काला मिर्च में पपीते का बीज डाल दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा काला मिर्च हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बेचे। लेकिन वो ब्लैक मार्केटिंग हो गया है ना, मिश्रण मिला दिया गया। जो मतलब जो रियल काला मिर्च होता है वो नहीं होता अगर पपीते का बीज उसमें डाल दिया, क्योंकि दोनों सेम है, कौन परख कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए, खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाली यानी मेहनत बचाने वाली किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। टोस्टर, प्रेशर कुकर, फ्रिज या फिर माइक्रो ओवन। यानी टोस्टर, टेस्टर तो आपका एक तरह से इससे रिलेटेड है। टेस्टर जो है, सॉरी है ना, यहां देखेंगे टोस्टर यहाँ टेस्टर नहीं है, हमसे टेस्टर हो गया। टेस्टर तो आपका इलेक्ट्रिक सामान है, टोस्टर हो जाएगा फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, फ्रिज, यानी ऑप्शन आपका सी लोक होगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब पारित किया गया, 1954 में। ये जो लागू किया गया था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, यानी खाद्य पदार्थ में, चावल में, गेहूं में, धान में, जो भी चीज है ऐसा मिश्रण मिला देता था कि लोग
उसको खरीद देते थे, उनको खा करके बीमार पड़ जाते थे। लेकिन संविधान में एक कानून बनाया गया, एक अधिनियम लाया गया, जो 1954 में वो अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, वो अधिनियम कब लागू हुआ? 1954 में लागू हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो जी मचलाना, उल्टी, ये सब चीज है। विषाक्त भोजन इन्हें खराब हो जाएगा, तो ये सब चीज आपके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? भोजन खराब होने का कारण आपका सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इनमें से सभी के सभी जो है आपके क्या है, भोजन खराब होने का चांस है। यानी सभी के कारण जो है आपका भोजन खराब हो सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव के कारण है ना, या फिर तापमान के कारण है ना, ये सब चीज के कारण भोजन खराब हो सकता है। निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? डिब्बाबंदी, या फिर सुखाना, हिमीकरण, या फिर इनमें से सभी के सभी। यानी किसी भी चीज को अगर आप रखना चाहेंगे, फ्रिज में रखना चाहेंगे, या फिर आप डिब्बा में बंद कर रखना चाहेंगे, ये सब सिंपल चीज है। खाद्य संरक्षण का मतलब सिंपल प्रोसेस है, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो 8 नंबर का बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। यानी एक तरह से खाद्य संरक्षण का सबसे आसान आम तरीका, ये आपको आम तरीका पूछा गया। जनरल डिब्बाबंदी तो आपके फैक्ट्री वगैरह में हो जाएंगे ना। आम तरीका अगर पूछा जाए, आम तरीका तो आपको सुखाना हो जाएगा। ठीक है, हिमीकरण नहीं होगा। ठीक है, घर पर पूछा गया, आम तरीका आपका सुखाना हो जाएगा। किसी भी चीज को सुखा करके आप रख सकते हैं। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है? दूध में किस चीज को नहीं मिलाया जा सकता, फटाफट बताइए। गेहूं का पाउडर नहीं मिला सकते। ठीक है, गेहूं का पाउडर आप दूध में नहीं मिला सकते हैं, बाकी वो सब चीज आप मिला सकते हैं। बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों की आ रही है। ठीक है, निम्न में कौन खाद्य संरक्षण विधि नहीं है? खाद्य संरक्षण विधि कौन नहीं है, फटाफट बताइएगा। 10th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। खाद्य संरक्षण विधि, प्रशीतन के द्वारा खाद्य का संरक्षण किया जा सकता है। कोई भी चीज को अगर रखते हैं, दूध को ठंडा करके रखते हैं, तो खाद्य, दूध क्या है? खाद्य पदार्थ है। दूध को अगर हम लोग ठंडा करके रखें तो वो रहेगा बहुत दिन तक। तो प्रशीतन करके, निर्जलीकरण करके, खमीरीकरण करके, लेकिन ऑक्सीकरण करके नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो फटाफट बताइएगा। जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, ये बाहरी पदार्थ है। एंजाइम, ये भी बाहरी है। बाहरी आघात, यानी जीवाणु जो है ये बाहरी नहीं है, ये इंटरनल होता है। ठीक है, बाहरी कारक नहीं है। जीवाणु खाद्य पदार्थ में पहले से पाए जाते हैं, जो वो क्या होता है, इंटरनल होता है, बाहरी पदार्थ नहीं होता। ठीक है, खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक है? खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक है? तो आपके रसोई घर की सफाई भी खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करेगा। अगर भोजन के हस्तक्षेप, उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, सभी के सभी। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, उच्च गुणवत्ता का अर्थ होता है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है? कारीगरी, माल, या फिर डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ तो 7 की अगर बात करें तो कारीगरी, उच्च गुणवत्ता का मतलब क्या हो जाएगा? कारीगरी से है। उच्च गुणवत्ता का मतलब कारीगरी से। ठीक है, खमीरीकरण क्या है? अरे भोजन की गुणवत्ता कब बढ़ती है? जब उसका खमीरीकरण किया जाता है। और खमीरीकरण एक क्या है? कारीगरी है, यानी एक प्रोसेस है, एक तरीका है। ठीक है, अब देखिए निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ से संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? भारतीय मानक चिन्ह यानी आपका जो दिया गया है एग मार्क, या फिर आपको वुल मार्क, हॉल मार्क, या फिर इको मार्क। ठीक है, तो 14 का बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये एग मार्क से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए लोग होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, देखिए सिरका क्या है? सिरका आपका अम्लीय पदार्थ है, या फिर क्षारीय, या फिर सिरका जो है एसिटिक अम्ल है। क्या है? सिरका जो है आपका एसिटिक अम्ल है, यानी अम्लीय पदार्थ है। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन आपका ए लोग होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जनरली कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भोजन को छूने से पूर्व व पश्चात हाथ धोना चाहिए, मिट्टी से, बिल्कुल साबुन से। अरे यार सिंपल सा चीज है, ये सब चीज आपको बताने की जरूरत है क्या? ये सब चीज जो बच्चा वाला सवाल पूछा हमको। ठीक है, अब देखिए कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह क्या करना चाहिए, है ना? सामग्री को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से धोना चाहिए, तभी वो जो होगा एक तरह से दूर होगा जो भी कीटनाशक पदार्थ है। तो ऑप्शन आपका ए लोग होगा। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 का। ठीक है, भोजन को बचाना चाहिए मक्खी, अरे सिंपल सा चीज है ना? ये सब चीज आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछ रहा है हम लोगों को, जो हम लोगों को खुद लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए 2018 में खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होगा? स्वास्थ्य, ज्ञान, या फिर स्वच्छता, या फिर आदतें। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें 21 की अगर बात करें तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आदतों से उनकी एक तरह से नहीं पड़ेगा। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए लोग होगा। ऑप्शन सॉरी आदतें, यानी आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो
हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाक क्रिया यानी पकाने की से क्रिया क्या हो जाए, सुपाच्य बन जाता है। पाक क्रिया का मतलब होता है पकाने का प्रोसेस, यानी भोजन को पकाने का प्रोसेस को पाक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए लोग होगा सुपाच्य, यानी पाक क्रिया से भोजन हो जाता है सुपाच्य हो जाता है। पाक क्रिया से क्या हो जाता है, भोजन सुपाच्य हो जाता है। खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण हो सकता है, सिंपल सा चीज है, मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्मजीव, अत्यधिक गर्मी, बिल्कुल सभी के सभी कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आपका डी लोग होगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पर, निम्न में किसकी सहायता मिलावट रोकने में अपेक्षित है, खाद्य निरीक्षक, आम आदमी, खाद्य मिश्रण अपमिश्रण निवारण अधिनियम, सभी, यानी सभी के सभी जो है अगर रोक सकते हैं, यानी खाद्य निवारण अधिनियम, आम आदमी और खाद्य निरीक्षक। मिलावट को रोकने के लिए कोई भी एक्शन ये ले सकता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में कोई भी चीज का अगर मिलावट किया जाएगा तो ये लोग इसका एक्शन ले सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, 24 क्वेश्चन थे, उसको हम लोगों ने कवर किया और बहुत सिंपल है, ये सब क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ सर दिक्कत है, तो कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट सेक्शन ओपन है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।